तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों से बात करके बताने वाला हूं मार्केट में चल रही चर्चाएं, डेवलपमेंट, आने वाले डेवलपमेंट के बारे में और यहां पर इसका क्या विजन होने वाला है, मैं इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। प्लस में एक र्यूमर चल रही है मार्केट में कि पाई जो है बाइनेंस पर लिस्ट होगा। मेरे को भी कुछ लोगों के कमेंट आए थे मेरे आज से एक वीक पहले, तो भाई उन्होंने बोला था, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बाइनेंस की लिस्टिंग के बारे में क्या विचार है, क्या बाइनेंस की लिस्टिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि देखो बाइनेंस की लिस्टिंग कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट तो करती है, वो मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना। आप लोग जो है ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहोगे अगर आप लोग मेरे से जुड़ते हो। बाकी दोस्तों देखो पाई जो है अब अपने आप को प्रोटोकॉल 26 पर अपग्रेड करने वाला है और इसका एक आपको मैं एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि पाई किस तरीके से इसमें आगे बढ़ रहा है। और ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे कि दोस्तों यहां पर जो है इन्होंने जो अभी 4 घंटे पहले का अपडेट दिया है, रिमाइंडर फॉर ऑल मेनेट नोड ऑपरेटर्स, द मेजॉरिटी ऑफ मेनेट नोड्स ऑपरेटर हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली अपग्रेडेड टू प्रोटोकॉल 25 वर्जन। और यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे जो नोड ऑपरेटर्स हैं वो अपने आप को 25 पे कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना नोड अपग्रेड नहीं किया है तो आप जो है जल्दी से जल्दी इसको अपग्रेड कर लो। एज विथ प्रीवियस अपग्रेड द प्राइस प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू शुड टेक ओनली फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ मिनट कंप्लीट करने मिलेगा, तो बेसिकली इनको अब 1 से 2 दिन लगेगा मेरे हिसाब से प्रोटोकॉल वर्जन 25 को कंप्लीट करने में। और जैसा कि इनका एम था कि ये 24 या 23 जून तक प्रोटोकॉल 26 पर अपग्रेड कर देंगे, तो ये एक बहुत जल्दी इन्होंने काम किया है। मतलब हमने 23 आते आते देख लिया अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 महीना, लेकिन वहीं पर ये लोग जो है 26 पे ले गए 1 महीने के अंदर। तो इफिशिएंटली ये लोग वर्क तो कर सकते हैं अगर सीरियस हो, बट पता नहीं भैया इनका क्या सीन है कि ये लोग जो है इतनी तेजी नहीं दिखाते बहुत सारी चीज़ों में। अब दूसरा यहाँ पर कल का एक ये जो है स्पेसिफिक अपडेट आया है इनका, डायरेक्टरी स्टेकिंग जस्ट गॉट न्यू लुक एंड इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टरी स्टेकिंग जो है एक नए लुक के साथ में लॉन्च किया है और नया अच्छा यूजर एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ पर अब आ रहा है। ओरिजिनली पाई लॉन्च्ड, ये जो है लॉन्च हुआ था पाई टुडे 2025 के टाइम पे। स्टेकिंग थ्रू इट्स फीचर प्रोसेस इंक्रीज ऐप एक्सपोजर पाई कम्युनिटी रिजल्टिंग इन मोर इंप्रेशन एंड पोटेंशियली मोर यूजर बाय ट्रैफिक। यहाँ पर कह रहे हैं कि पाई स्टेकिंग के फायदे क्या है। तो स्टेकिंग बेसिकली करवाया इसलिए जाता है कि यूजर जो है इकोसिस्टम को छोड़ करके ना भागे। तो अब मैं आ जाता हूँ सीधा ब्राउज़र के ऊपर इनके, और ब्राउज़र के ऊपर आकर के आपको दिखाता हूँ एंड्रॉयड का इनका ऐप जो है प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, तो आपको यहाँ पर ये भी चीज़ें जो है मैं बताने वाला हूँ। ये देखो अब हम आ गए पाई ऐप्स के ऊपर। जब पाई ऐप्स के ऊपर आप क्लिक करके आओगे तो आपको यहाँ पर स्टेकिंग का ऑप्शन दिखेगा। देखो फ्रूटी पाई इनका एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स है, जो कि मुझे पसंद नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा पाई लोगों ने स्टेक कर रखा है। और यहाँ पर अभी देखो CIDI गेम्स जो है, जो कि ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे इनका। बहुत सारे गेम्स हैं और काफ़ी मतलब इंप्रूव्ड गेम्स लगे मुझे ओवरऑल। जो इनके पहले के गेम्स थे भाई वो तो बिल्कुल जीरो थे, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड में मैच करने के लिए इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर CIDI गेम्स के ऊपर अगर आप आ जाते हो तो देखो स्टेक टू बूस्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है एक अंदाजा 100 पाई यहाँ पर लगाता हूँ 100 दिन के लिए, तो ये मेरे को बेसिकली ये कुछ पाई जो है रिटर्न में देंगे। देखो यहाँ पर अगर मैंने 100 पाई लगाया तो यहाँ पर +1, ये थोड़ा सा मैं और डेज चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर ये 360 दिन मान लेते हैं, तो यहाँ पर ड्यूरेशन बूस्टर ये बूस्ट मिलेगा और ये जो है लास्ट में मेरे को 125 पाई मिलेगा अगर 1 साल तक मैं इसको बूस्ट करता हूँ। जो पहले ज़्यादा था अब ये जो है कम हो गया। अगर मैं 100 पाई 100 दिन के लिए वेस्ट करता हूँ, वो स्टेक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरे को 110 के करीब में मिलेगा। और मान लेते हैं हम 1 महीना ही स्टेक करते हैं तो मेरे को 3 पाई एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर मैं 10 पाई इसको मान लेता हूँ तो ये इस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन यहाँ पर चलने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं 10
पाई को स्टेक करता हूं 30 दिन के लिए, तो मेरा जो है इफेक्टिव पाई जो मिलेगा वो 0.3 मिलेगा। तो ये जो है ये स्टेकिंग कुछ इस प्रकार का काम करती है, और इन्होंने बोला है कि इन्होंने स्टेकिंग को सुधार दिया है, स्टेकिंग के प्रोसेस को, डायरेक्टली स्टेकिंग वगैरह को ये जो है इम्प्रूव कर चुके हैं और यहाँ पर अपडेट्स वगैरह भी ला रहे हैं। तो टोटल ये किया क्यों जाता है, और इसके और भी कारण बताऊंगा कि आपके पैसे मर सकते हैं नहीं मर सकते, वो भी सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे कि भाई अगर हम स्टेक करते हैं तो क्या हमारे पैसे मर जाएंगे, अगर वो ऐप बैन हो जाएगा। तो ये वाला सीन होता है, नहीं, यहाँ पर जो है ऐप बैन भी हो जाएगा ना, तो आपके जो भी पैसे आपने स्टेक किए हैं वो इकोसिस्टम से आपको वापस मिल जाएगा। मान लो आपने किसी और ऐप, ऐसे ऐप के ऊपर स्टेक कर रखा है जो कि इनके पॉलिसीज़ को कंप्लाई नहीं करता, तो वो जो है बैन हो जाता है, और बैन होने के बाद आप सोचते हो कि भाई आपके पैसे मर जाएंगे, नहीं, वो वापस से आपको जो है आपके वॉलेट में मिल जाते हैं, वो पैसे मरते नहीं हैं। ये बहुत सारे लोगों का डर होता है। दूसरी तरफ देखो, स्टेकिंग कराई क्यों जाती है, स्टेकिंग का मकसद क्या है। आखिर पाई जो है यहाँ पर फ्री में स्टेक करा के, मान लेते हैं कि किसी के पास जो है, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी के पास 10,000 पाई है, ठीक है, 10,000 पाई अगर उसने 360 दिन के लिए यहाँ पर किया, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 250 पाई जो है यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं। तो एक साल के लिए अगर वो बूस्ट करता है, तो इससे होता क्या है कि सेल प्रेशर घटता है। अगर सारे के सारे लोग हम जो है थोड़े से रिटर्न के लिए जा करके स्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पर पाई के इकोसिस्टम के ऊपर सेल प्रेशर घटता है और लोग इंगेज होते हैं। तो स्टेकिंग का मकसद ये होता है, स्टेकिंग ऐसा नहीं है कि पाई इससे कुछ पैसा अर्न कर रहा है, ये जो है बेसिकली पाई आपको अपने इकोसिस्टम के ऊपर, कोर टीम जो है आपको अपने इकोसिस्टम के ऊपर बांध करके रखना चाहती है, इसलिए स्टेकिंग का फीचर देती है। यही आप इंटरलिंक को देख लो, इंटरलिंक वाले जो इनके एम्बेसडर है वो प्रमोट कर रहे हैं कि 10-10, 15-15 साल के बाद जो है आपको ये कॉइन मिलेगा और इसकी रियल वैल्यू मिलेगी। अब हम आ जाते हैं एक सबसे बड़े सवाल के ऊपर, जो कि काफ़ी लोग जो है मेरे से सालों से पूछ रहे हैं, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है, तो मैं आपको आज भी बताने वाला हूं। देखो, अब जो है पाई अपने आप को प्रोटोकॉल 26 पर अपग्रेड करके बैठेगा, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे लॉज के अकॉर्डिंग ये कंप्लाई करेगा, और जब लॉज के अकॉर्डिंग ये कंप्लाई करेगा तो इसको बाहर की कंपनियां, एक्सचेंजेस, ऑब्वियस सी बात है, इसको 60 मिलियन से ज़्यादा यूज़र प्राप्त है, भले ही एक्टिव हो या ना हो, लेकिन 60 मिलियन से यूज़र इसको ज़्यादा प्राप्त है, तो लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजेस या बिटगेट या और भी जितने दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस हैं, वो यहाँ पर जो है इसके साथ मिल करके काम करना चाहेंगे, क्योंकि इसके पास यूज़र है, तो यूज़र जो है ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे, समझ रहे हो। तो ये वाला जो सीन है, अब लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई 26 अपग्रेड के बाद या पाई टुडे के बाद क्या इसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग हो सकती है। तो डेफिनेटली दोस्तों देखो, लिस्टिंग तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग जो है अभी थोड़ी सी और डिले होगी, क्योंकि देखो पाई अभी पूरी अपने इकोसिस्टम को ओपन करके नहीं बैठा है। बोले तो कि यहाँ पर अब एक एग्जांपल समझ के चलो कि देखो, अभी आप पाई के इकोसिस्टम में जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये जो है थोड़ा बहुत स्टेकिंग का फीचर है, ओवरऑल यहाँ पर एंगेजमेंट के नाम पे ज़्यादा मुझे कुछ दिखता नहीं है, जो आप ऐप के ऊपर एंगेजमेंट। तो अगर बाइनेंस जैसी साइट पे लिस्टिंग हो गई, तो बहुत सारे यूज़र बेच के नहीं भग जाएंगे, 101% बेच के भग जाएंगे। तो पहले ये अपने आप को ग्रो करेंगे, उसके बाद इसकी जो है लिस्टिंग होगी, और लिस्टिंग के लिए अब ये धीरे धीरे कंप्लाई होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसने अभी यूएसए में कैराकेन के साथ में, कैराकेन के ऊपर ये लिस्ट हुआ है, और कैराकेन जो है यहाँ पर यूएस के फेडरल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के काम कर रहा है। तो इनडायरेक्टली अब जो है उस एक्सचेंज पर लिस्ट होने का मतलब कि ये लॉज के अकॉर्डिंग, ये पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है दुनिया के हिसाब से पाई ढल रहा है, जो कि पहला नहीं था, 1 साल पहले तक नहीं था। तो यस, अगर बाइनेंस और ये मिलकर के लिस्ट करना चाहे तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि बाइनेंस ने ओपन यहाँ पर इसको लेकर के वोटिंग भी कराई थी, और 90% से भी ज़्यादा वोटिंग डली थी कि पाई लिस्ट होना चाहिए बाइनेंस के ऊपर। तो वो दिन तो भैया कोई भूलेगा नहीं कि बाइनेंस ने खुद इसको जो है अपनी तरफ से प्रमोट किया था कि भाई हम इसको लिस्ट करना चाहते हैं। तो अगर बाइनेंस इसको इन फ्यूचर लिस्ट करना चाहता तो कर लेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पाई की कोर टीम अभी जो है लिस्टिंग की तरफ जाना चाहेगी, क्योंकि अगर लिस्टिंग करती है तो पंप एंड डंप होगा। हमने बाइनेंस की हिस्ट्री तो देखी है कि बाइनेंस के ऊपर जितने भी कॉइन आए हैं, मीम कॉइन आए हैं, चाहे नॉर्मल भी कोई कॉइन आया है, उसकी वैल्यू जो है पंप एंड डंप होती है। अगर देखो अब ये बाइनेंस पे लिस्ट होगा, क्या होगा, तो कोई वेल आ जाएगा, वेल आते ही इसके ऊपर जो है यहाँ पर 10-15 मिलियन, 20 मिलियन, 50-100 मिलियन डाल देगा, इसके प्राइस को पंप कर देगा, फिर उसके बाद देखेगा कि
लोग जो है यूज़र इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसको जो है एकदम से कुछ और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, और ग्रोथ मिलते ही जब उस वेल को लगेगा कि भाई मेरे पैसे बन गए, तो वो निकाल लेगा और पूरा प्राइस डंप हो जाएगा, जो लोग महंगे पे खरीदेंगे। तो बाइनेंस एक बहुत बड़ा पंप एंड डंप का प्लेटफॉर्म भी है, एक्सचेंज तो है, लेकिन यही रूल एंड रेगुलेशन है। क्रिप्टो मार्केट ऐसे ही चलता है, बड़े बड़े वेल्स लोग ऐसे ही पैसा कमाते हैं दिमाग से। तो आपको हमेशा अपने सतर्कता के साथ काम करना है। तो अभी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बाइनेंस की लिस्टिंग बहुत ही मुश्किल लग रही है। अगर क्लियर शब्दों में मैं बताऊं तो आप लोग भी बाइनेंस की उम्मीद लेके मत चलो, और जो लोग न्यूज़ फैला रहे हैं तो भैया थोड़ा बहुत ले लेने दो व्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बाइनेंस पे ये जो है लिस्ट हो ही जाएगा दोस्तों। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपके लिए डेली एफर्ट्स करके मैं जो है वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।